करता हूँ। ना हुए, कनेक्ट ना हुए, ई कनेक्ट है, पासवर्ड है कनेक्ट के लिए, वो पासवर्ड हाँ हाँ गरम है हाई देर में। ज्वालामाल्यन्यै नमः, प्रदीपाय नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। एकदंत्रे सर्वोपचारार्थे गंधा अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सभी माता बहनें खड़ी हो जाएं आरती के लिए, और सभी लोग जो सामने थाली दी जाती है, सभी माता बहनें आरती किया करो आगे यहाँ आके, ठीक है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जयतः श्रोत्राद्वाय प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म देव ध्यान
हरि ओम शुद्धनेन शुद्धनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेहनागं महिमानः सचन्तस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय वधवे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् शेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालगोपालाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महाप्राण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज 84 कोश की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगे महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, चंद्रकोशी परिक्रमा की जय जय राधे श्याम। सभी नगर निवासी क्षेत्रवासी भक्तों को सूचित किया जाता है हमारे और आपके बीच में परम श्रद्धेय दीदी जी मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। श्री
सरस्वतये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमले मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शब्दारण्य को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभांजू की लाडली एक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा
रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ु दिग्विनंदक श्री मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी शिवंशीधारी की वांग में प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण को कोट कोट नमन बंदन। अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंदन। श्री कृष्ण प्राण प्रिय वृषभान दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में बंदन। अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार मां जानकी के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। कैलाशपति शिव शंकर माता सती के चरणों में बंदन। आए इस आसन को स्वीकार करें। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का बंदन। आए सारे अमंगल कार्यों को दूर कर मंगल प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता सब अपना अपना स्थान स्वीकार करें। कथा मंडप में विराजमान सभी भागवत भक्त प्रेमियों को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। विगत 3 दिनों से आप सब ने खूब अच्छी सी कथा सुनी। आज चौथा दिन है, शेष 3 दिन और बचा है। और आज बड़ा सुंदर दिन है कथा का। यहीं से तो एक रंग लाती है कथा जब भगवान बांके बिहारी जी पधारते हैं। और प्रतिदिन की जैसे अपने मन वाणी और तन को पवित्र करने के लिए जैसे हम प्रतिदिन अपनी जीवा से भगवान का नाम लेते हैं गुनगुनाते हैं, आइए हम सब भी उसी परमात्मा का ध्यान करें और बुलाएं कि हे प्रभु आओ। जैसे आपने ब्रजवास किया है ऐसे कुछ दिन के लिए कुछ क्षण के लिए इसको भी ब्रजवास बना दो। जहाँ भगवान बसते हैं वही है ब्रजवास, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं। इसलिए आप सब मिल करके करतल ध्वनि के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, 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 तेरे सबूरी के जैसे खिलाते अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, 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 यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, 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 योगियों के तरह कौन नचाते नहीं, योगियों की तरह कौन नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी
अच्युतम केशवम। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा बिल्कुल आवाज नहीं, बात बंद। देखो माइक की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है। यहाँ बैठो तो बातें मत करो। अच्छा एक बात बताऊं, भागवत पुराण में लिखा है, श्री सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों से, उसमें भी कुछ ऋषि पीछे बैठे थे जो बात कर रहे थे। तो वहां पर लिखा है कि जो कथा के बीच में बोलता है, जो कथा के बीच में बोलता है, उसकी जीवा, जीवा ही तो बोलती है ना, उसकी जीवा किसके समान है? जो कथा में बोलता है उसकी जीवा मेढक की जीवा के समान है। उसकी जीवा इंसान की नहीं है, मेढक की है। मेढक को बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुने हैं? और जिनका घर ताल तलैया के पास रहता है वहां तो मेढक दिनों रात बोलते हैं। तो उनकी आवाज जब कान में पड़ती है बड़ी खराब लगती है, मन नहीं करता सोने का। कैसे बोलते हैं बच्चे बता रहे हैं। तो ऐसे जो कथा में बोलते हैं उनकी जीवा मेढक की जीवा के समान है। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कान किसके समान है? चूहे की बिल के समान है। जैसे चूहे की बिल होती है, कान में भी तो छिद्र है, छिद्र है कि नहीं, है ना? तो ऐसे चूहे की बिल के समान है। जैसे चूहा उस बिल में जाता है निकलता है, लेकिन उस बिल का कोई महत्व नहीं होता। लोग उठाएंगे, किसी का मिट्टी का घर है, किसी का फर्श का घर है, उसमें ईंटा भर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो ऐसे कान को लेकर के हम क्या करें? तो चूहे की बिल से भी बेकार है। और जो आंख भगवान का दर्शन न करे, संत दर्शन न करे, अच्छी वस्तुओं को न देखे, वो आंख मोर पंख के समान है। मोर पंख में सुंदर नयन बना है पर वो देख नहीं सकता, कि देखता है। ऐसे नेत्र को लेकर के क्या करें जो देख ही ना पाए अच्छी वस्तु। जिस वस्तु के को देखने के लिए परमात्मा ने नेत्र दे दिया है। और वो हाथ किस काम का जो दान न करे, भगवान की सेवा न करे, पूजा न करे, अपनों से बड़ों के सामने चरणों में वो हाथ न झुके, वो हाथ किसके समान है? किसके समान है? लकड़ी के समान। जैसे वो डंडे जैसी खड़ी रहती है, सूखी लकड़ी के समान, कोई उसका मोल नहीं है। और जो व्यक्ति कथा को खड़े होकर के सुनता है, उसको भैया पूर्व जन्म में पेड़ बनना पड़ता है, वृक्ष। जैसे ये बेचारे खड़े हैं ना, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर कथा हो रही है और कथा सुन रहे हैं। तो इतनी वस्तुओं को बनना चाहते हो क्या? बनना चाहते हो? चाहते हो भैया खूब बोलो, खूब बात करो, कथा ना सुनो, तो उसको वही बनना पड़ता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या बोलना है? क्या बोलना है?
आवाज नहीं आई। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के लाडली सरकार की। भगवान की कथा को आप सब कहाँ तक सुने थे? अगर एक दिन पूछा जाए तो दूसरे दिन से ध्यान करके आना चाहिए। अच्छा मान लो किसी दिन मैं भूल जाऊं तो तब कथा नहीं सुनोगे तो बैठे रह जाओगे। आज हम भूल गए कथा कल कहाँ विश्राम ली थी। इसका मतलब भैया कोई कथा नहीं सुन रहा है। मेरे कथा सुनाना तब सार्थक होगा जब कोई एक व्यक्ति उस कथा को बताए कल यहाँ विश्राम दी गई थी, तब तो मैं मानू कथा सुनाना सार्थक हो गया। नहीं पता। कल कथा विश्राम ली थी अजामिल उपाख्यान पर। अजामिल भगवान का नाम लिया, अंत में कल्याण हुआ, जाकर के वन में तपस्या की। फिर अंत समय आया है, राम नाम की महिमा के बारे में बतलाया गया था। यह उपाख्यान बड़ा प्यारा था, यहाँ पर विश्राम लिया है। और महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न है, हे प्रभु आपने चतुर्थ स्कंद में सुनाया था कि ध्रुव जी महाराज के वंशज में प्रचेता गढ़ हुए थे। बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे, हम नहीं बताए थे ना। 10 प्रचेता गढ़ हुए थे, इसलिए पूछ रहे हैं कि सुने हो कि नहीं। 10 प्रचेता गढ़ों ने जाकर के सुंदर तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हुए हैं और कहा तुम सब जाकर के अपना विवाह करो। वृक्षों की कन्या जिसका नाम है वार्छी, 10 प्रचेता गणों ने उनसे विवाह किया। इन प्रचेता गणों से एक दक्ष उत्पन्न हुआ है, दक्ष पैदा हुआ है और उस दक्ष का विवाह आस्किन नामक कन्या से संपन्न हुआ है। और महाराज दक्ष ने एक साथ 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज देवर्षि नारद जी पहुंचे, उन सारे पुत्रों को बैरागी बाबा बना दिया। क्या बना दिया? बैरागी बाबा बना दिया। महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया। पुनः फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनके पास भी पहुंचे, उनको भी बैरागी बाबा बना दिया। महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, तुमने मेरी इतनी बड़ी तपस्या को नष्ट कर दिया। इतने पुत्रों को मैंने सृष्टि की रचना के लिए बनाया था। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। देवर्षि नारद जी महाराज को श्राप दिया। देवर्षि बड़े प्रसन्न हो गए। मैं तो अगर कहीं किसी एक व्यक्ति के पास बैठता था तो वो व्यक्ति को मैं सुबह से लेकर शाम तक कथा ही सुनाने लगता था, तो एक ही बैरागी बनता था। अब भैया 2.5 घड़ी यहाँ रुकूंगा, 2.5 घड़ी वहां, तो पता नहीं कितने को बैरागी बना दूंगा। मेरे लिए तो आशीर्वाद है। वहां से चल पड़े। अब महाराज दक्ष को समझ में आया, मैं पुत्र को पैदा ही नहीं करूंगा, अब मैं कन्याओं को जन्म दूंगा। दक्ष महाराज ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। उनमें से 60 कन्याओं में से 13 कश्यप को ब्याही गई हैं और 27 कन्याओं को चंद्रमा को ब्याहा गया है, 13 कश्यप को, 4 धर्म को, और जो बची हैं उनको भी कश्यप के साथ ब्याह दिया गया है। उन्हीं में से एक कन्या थी जिसका नाम है रचना। रचना का विवाह त्वष्टा नामक ऋषि के साथ संपन्न हुआ है। त्वष्टा का विवाह ऋषि के रचना के साथ संपन्न हुआ है और त्वष्टा ऋषि से और रचना से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। एक का नाम है विश्वरूप और दूसरे का नाम है सन्निवेग। क्या नाम है? विश्वरूप और सन्निवेग। हम सब जानते हैं इनकी कथा, लेकिन इनका नाम नहीं जानते।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार महाराज इंद्र को आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने जा करके विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था, अपना पुरोहित बनाया था। तो बोले महाराज, उन्होंने तो सुना है उनके पुरोहित तो बृहस्पति देव जी हैं। कौन है? बृहस्पति देव जी हैं। तो क्यों आवश्यकता पड़ी कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र को उन्होंने पुरोहित बनाया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये बड़ी विलक्षण कथा है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को भूल जाता है, उसकी यही दशा होती है, उसकी यही दशा होती है। बोले क्या हुआ था? बोले एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा था और बड़ी बड़ी नृत्यांगनाओं को, अप्सराओं को बुलाया था, एक सुंदर उत्सव हो रहा था। बृहस्पति देव जी ने सोचा काफी वर्ष हो गया इंद्र से मिले नहीं, चलिए देखे मेरा शिष्य कैसा है। वहां से आगे बढ़े हैं, लोक में सिधारे हैं। इंद्र अपने आसन पर बैठ करके सुखों को भोग रहा था। देखो एक मैया सो रही है, सुकून की निद्रा ही कथा में ही आती है। सुकून की निद्रा भगवान की कथा सुनते सुनते ही आती है। और पैर को आप मोड़ करके बैठे, भगवान है सामने। भगवान के सामने पैर करके नहीं बैठते हैं, हम पैर चढ़ा रहे हैं क्या भगवान को? नींद न आए रे, चैन न आए रे, कहाँ मिलूं मैं तुमसे मोहन सामन आए रे। नींद न आए रे, नींद न आए रे, कहाँ मिलूं मैं सामन तुमसे आए रे। ओ नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल जाए गीता मेरा सामन आए रे। नींद न आए रे, नींद न आए रे, पल पल गीता जाए मेरा सामन आए रे। पल पल जाए गीता मेरा सामन आए रे। नींद न आए रे, कहाँ मिलूं मैं तुमसे मोहन छूटा सभी जमाना। 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 किसे बताऊं कौन सुनेगा तेरा पता ठिकाना हो प्यारे, तेरा पता ठिकाना प्यारे, तेरा पता ठिकाना। रात बिना तेरी याद सताए दिल मेरा घबराए। तेरी याद सताए दिल मेरा घबराए। रात बिना तेरी याद सताए दिल मेरा घबराए। रात बिना तेरी याद सताए दिल मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल जाए छिन छिन मेरा सामन आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल जाए मेरा सामन आए रे। और नींद न आए रे, चैन न आए रे, पल पल बीता जाए मेरा सामन आए रे। नींद न आए रे, सामन आए रे,
गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। यहाँ पर किसी को चैन सबको है, किसी को चैन नहीं है कि मेरा परमात्मा आए कि ना आए। यह सोना है, बस क्या करना है, सोना है। मत सोइए, सारी जिंदगी सोना ही है। कथा में मात्र 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, उसमें निद्रा का त्याग करो। तो कथा कहाँ चल रही थी? भगवान बृहस्पति देव इंद्रलोक पधारे हैं। वहां देखा इंद्र अपनी शैया पर बैठा है और उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बृहस्पति देव जी बैठे, इंद्र ने देख करके आंख को फेर लिया, आंख को फेर लिया। वो सोचता है गुरुदेव आए हैं, उठूंगा, स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। जो ये आनंद मिल रहा है, मजा आ रहा है, ये नहीं मिलेगा। फिर भोग को भोग रहा था। बृहस्पति देव जी ने देखा, ये मुझे देख करके अपनी आंखों को फेर लिया। बृहस्पति देव जी वहां से रुष्ट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र की जब वो सुंदर सभा विश्राम लेती है, इंद्र वहां से उठा। अब बृहस्पति देव जी की याद आई, गुरुदेव आए थे, चलो मिल आऊं, गुरुदेव रुष्ट तो नहीं है। जब वहां से इंद्र आगे बढ़ा है, बृहस्पति देव जी अपनी कुटिया में थे, देखा कि इंद्र आ रहा है, अंतर्ध्यान हो गई। सब जगह ढूंढा, भगवान बृहस्पति देव जी कहीं नहीं दिखे। बड़ा चिंतित हुआ, ब्रह्मा जी के पास गया, बोले भगवान मेरे गुरु तो मुझसे रुष्ट हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे, क्या हुआ, सारा हाल सुनाया। बोले जाओ, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उन्हें अपना पुरोहित बना लो। देखो ऐसे कोई किसी का पुरोहित नहीं बनता है। अगर पुरोहित बनता है, आपके घर में पूजा पाठ कोई कराएगा, तो हम इसलिए पूजा पाठ कराते हैं कि मैं ग्रह से मुक्त हो जाऊं, मुझे शांति मिले, मेरा रोग कट जाए। तो भैया रोग किसके पास जाएगा, कट के दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। जो बेचारा पूजा करवा रहा है ना, उसके ऊपर आएगा, और वो भी जाएगा तो अपना उस सबको क्षमा करने के लिए, दूर करने के लिए भगवान के दर्शन करता है, पूजन पाठ करता है, गंगा जी में स्नान करता है। ये जरूरी नहीं है कि एक पंडित आया आपके घर में पूजा कराया तो वो पैसे लेके चला गया, वो जा करके उसमें से दशांश किसी और को देता है। आया, हाथ पैर जोड़ा, भैया मान जाओ, मेरे पुरोहित बन जाओ। विश्वरूप ने स्वीकारा। और विश्वरूप के 3 सिर हैं, एक से सोम का पान करता है, एक से मदिरा का, एक से अन्न का। 3 सिर थे, लेकर के पहुंचे हैं। बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ है। इंद्र ने कहा तुम यज्ञ करो। विश्वरूप यज्ञ करने बैठा है तो दैत्यों का पोता, क्योंकि रचना दैत्यों की बेटी थी, तो सारा भाग तो इंद्र को देता, लेकिन उसमें से चोरी से दैत्यों को दे देता। इंद्र को पता चला, इंद्र को क्रोध आया, अपना वज्र उठाया और विश्वरूप के सर को काट दिया। सर कटा, विश्वरूप तो मर गया, एक भयंकर ब्रह्म हत्या निकली। इंद्र को स्पर्श करने के लिए दौड़े, इंद्र भागे, बोले देवी क्षमा क्षमा क्षमा, तुम क्या चाहती हो मुझसे मांगो। तो विश्व रूप से निकली, ब्रह्म हत्या को वरदान दिया है इंद्र ने, और कहा है हम तुमको 4 भागों में बांट देते हैं, एक नहीं 4 भागों में। पहला जल,
दूसरा स्त्री, तीसरा पृथ्वी को और चौथा वृक्ष को दिया है। धरती माता ने कहा मैं स्वीकार करूंगी, मुझे क्या मिलेगा तेरी ब्रह्म हत्या लेके, पाप तूने किया है मुझे दे रहा है। लेकिन ये चारों चीज बड़े महान हैं, इनकी तुलना अगर किसी वेदों में भी नहीं की जा सकती है, भगवान इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। धरती माता को इंद्र ने कहा हे माते आप स्वीकार करो। एक मिट्टी होती है जिसे रेह बोलते हैं, आपकी इसी मिट्टी से लोग वस्त्र धुलेंगे और बिल्कुल चमक जाएगा, लोग उसे पहनेंगे, आप बिकोगी। रेह बेचा भी जाता है। माता धरती ने स्वीकार किया है। वृक्ष ने कहा मुझे भाई क्या मिलेगा? तो इंद्र ने कहा जहां से आप काटे जाओगे वहां से कई शाखाओं में निकलोगे और आप बड़ी सुंदर लगोगे। अगर हम वृक्ष को काटते हैं वहां से नई नई शाखाएं निकलती हैं और बड़ा सुंदर हरा भरा वृक्ष लगता है। और जो वहां से काटने पर एक गोंद टाइप की निकलती है उस वृक्ष से, वही है ब्रह्म हत्या। और तीसरा जल को दिया। जल ने कहा मैं क्या करूं? जल को भी दिया है, कहा है जाओ भैया तुम जिसमें मिलोगे उसी भाव में बिकोगे, जिसमें मिलोगे उसी भाव से बिकोगे। आज जल को दूध में मिला दो तो कोई नहीं कहता भैया ये जल है, क्या कहते हैं ये दूध है। दवा में मिला दो कोई नहीं कहेगा जल है, कहते हैं भैया ये दवा है। जल का प्रयोग हर जगह हो रहा है, इसलिए इंद्र ने कहा तुम जिसमें मिलोगे उसी भाव से बिकोगे। और जो जल में काई काई सा पड़ जाता है, बुलबुला सा हो जाता है, यह है ब्रह्म हत्या का स्वरूप। स्त्रियों को दिया। स्त्रियों ने कहा मुझे क्या मिलेगा? तो इंद्र ने कहा जाओ तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए स्त्रियों को भी दिया है। आज ये चार ऐसे जगह है, चार ऐसे जीव हैं, ऐसे महान पुरुष हैं जिनकी तुलना शास्त्रों में भी नहीं की जा सकती, इतने महान हैं। अब महाराज त्वष्टा ने सुना मेरे पुत्र को मार डाला। इंद्र ने त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया, एक बड़ी भयंकर यज्ञ किया और यज्ञ में ऐसे किया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो, लेकिन मंत्र में त्रुटि हुई तो इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हो गया जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर बड़ा भयंकर गर्जना करते हुए निकला। कहा पिताश्री क्या करना है? त्वष्टा ऋषि ने कहा बेटा जाओ, इंद्र ने तुम्हारे भाई को मारा है और इंद्र को समाप्त कर दो। त्वष्ट महाराज वृत्तासुर अपने हाथ में जो कुछ था अस्त्र शस्त्र लेकर के चले हैं, इंद्र से युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगा और उसी युद्ध के मध्य से गायब हुआ। भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु त्राहिमाम 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 रक्षाम देहि, रक्षा करो। भगवान कहते क्या हुआ इंद्र, क्यों इतनी तेज तेज से तुम त्राहिमाम कर रहे हो? इंद्र ने कहा प्रभु एक ऐसा राक्षस प्रकट हुआ है, वो मानो लगता है पूरा इंद्रलोक ही खा जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा, देखा तो वृत्तासुर है। भगवान ने कहा हे इंद्र तुमको आज दधीची मुनि के पास जाना है और दधीची मुनि की अगर अस्थियां तुम्हें मिल जाएं, उनकी अस्थियों से ये वृत्तासुर मर सकता है। और एक बार की घटना है, इंद्र आज चाहता है कि मैं त्वष्टा ऋषि के पास कैसे जाऊं। एक बार महाराज इंद्र ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए त्वष्टा महाराज दधीची मुनि के पास गए थे। तो दधीची मुनि ने इनको जब ब्रह्म का ज्ञान देना शुरू किया, कहा इंद्र ये जो आसन पर बैठ करके राज सुख भोग करते हो ये एक दिन छीड़ हो जाएगा, भगवान का भजन कीर्तन करो, अहंकार त्यागो। तो महाराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं ये ब्रह्म ज्ञान नहीं लूंगा, अगर आज से आपने किसी को भी ब्रह्म ज्ञान दिया तो आपका धड़ सर धड़ से अलग कर दूंगा। वहां से चला गया। उसी बीच में अश्वनी कुमार आए, जो देवताओं के वैद्य हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमारों ने आग्रह किया कि भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। तो महाराज दधीची ने मना किया, लेकिन बार बार कहने पर अश्वनी कुमार तो वैद्य हैं। क्या है? वैद्य हैं।
तो दधीची मुनि ने कहा, इंद्र ने कहा है मेरा सर काट देगा। उसके पहले ही अश्विनी कुमारों ने उनके इस सर को काट कर सुरक्षित रख दिया और एक अश्व का सर लगा दिया। इंद्र आया, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, इंद्र आया, उसी सर को काट डाला। अंधकार में इतना डूबा था अहंकार में, ये नहीं दिखा सर किसका लगा है, काट दिया। उसी वक्त महाराज अश्विनी कुमारों ने उनके उस शीश को जोड़ दिया। अब इंद्र सोचता है कि मैंने तो दधीची मुनि के शीश को काट दिया था और उसी शीश को महाराज अश्विनी कुमारों ने जोड़ा है, तो मैं उनके सामने अस्थियों को मांगने कैसे जाऊं। भगवान ने कहा, जाओ अपनी करनी को भोगो जो तुमने किया है। देखो, ये कभी जीवन में मत सोचना, एक छोटा व्यक्ति आपके काम आ सकता है। एक बार आपने उसका महत्व नहीं जाना, अरे हटाओ ऐसा कैसा व्यक्ति है। अगर कोई झाड़ू लगाना है, प्रोग्राम चल रहा है और छोटे व्यक्ति को आपने महत्व नहीं दिया है, तो क्या आप झाड़ू लगाओगे? नहीं लगाओगे। पत्तल उठाना है, उठाओगे? नहीं उठाओगे। तो वो व्यक्ति काम आएगा, याद आएगा, अरे हमने तो उस व्यक्ति को डांट कर भगा दिया था, कैसे जाऊं बुलाने, कैसे जाऊं बुलाने। नहीं जाओगे, सोचोगे 10 बार। इसलिए हर व्यक्ति का जीवन में महत्व दो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर व्यक्ति का महत्व होता है। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत है, आप सब जानते भी होंगे। एक बेटा था, लंदन से अमेरिका से पढ़ लिख करके टाई बेल्ट सूट बूट वाला आया इंडिया। तो वो कहता है, उसके मम्मी पापा ने सोचा अपने बेटे का विवाह मैं कोई ऐसी लड़की से करूंगा जो शुद्ध हो, शांत हो, जिसके पास संस्कार हो, गुणवान हो। शादी तो तय हो गई। बेटा कहता है, मेरी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा। अब भैया नाना बड़े जिद्दी होते हैं। बेटा कह दिया, नाना कहते हैं, बेटा मैं तो चलूंगा, तू कैसे भी मुझे लेके चल। तो बेटा कहता है, ये बड़ी दिक्कत आई, ये बूढ़े टकनी लेके अपनी कुंवरी कहाँ जाएंगे बारात में। और नाना ने कहा, तो मुझे कैसे भी लेके चल। उस व्यक्ति ने क्या किया, नाना जी को बॉक्स में भर दिया और बारात पहुंच गया। बारात गई तो बारात देखने के लिए सबसे पहले घर के लोग जाते हैं, कौन कौन आया है, कैसे आए हैं, कैसे सज धज कर आए हैं। और भैया बारात में सब पहुंचे देखने के लिए। देखते हैं दूल्हा से लेके बाराती तक सब टाई बेल्ट सूट बूट वाले हैं, कोई धोती कुर्ता वाला है ही नहीं, सब बढ़िया युवा हैं। अब तो भ्रम उत्पन्न हुआ, क्या इसके घर में कोई बूढ़ बुजुर्ग नहीं है। ध्यान रखना, जिसके घर में बूढ़ बुजुर्ग नहीं रहते हैं उसके घर में लोग विवाह करने नहीं जाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन नहीं, तो उसके घर वालों ने संदेशा दिया कि जाओ इसकी परीक्षा लो। बोले जाओ इसको बोल दो कि हमारे यहाँ एक नहर है और इस नहर को दूध से भर दे, फिर मैं विवाह कर दूंगा अपनी बेटी का। वहां से आई खबर, भैया एक नहर है, इनके यहाँ परंपरा है और जो इसको भर देगा उसके साथ तभी उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करेंगे। अब संकट में पड़ गए। बोले नहर दूध से भरा जाएगा, इतना बड़ा नहर है, पानी बह रहा है, कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं है। बड़ी देर बाद सबसे पहले कहा, नाना जी को ही रखो बाक्स उठा के। नाना जी का बाक्स उठाया, रखने के लिए चले। नाना जी ने सोचा ये बाक्स क्यों उठाया जा रहा है, आवाज लगाई, अरे बेटा क्या हुआ। तो बोले, नाना जी अब ऐसा करो, अब बारात वापस जा रही है। नाना जी ने कहा, अरे निकालो तो इस बाक्स से, कारण क्या है बतलाओ तो बोले, नाना जी इनके यहाँ एक नहर है और उन्होंने कहा नहर को दूध से भर दो, मेरे यहाँ की ये परंपरा है, फिर मेरी बेटी का विवाह आपके साथ संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो नाना जी कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? छोटी सी बात के लिए बारात वापिस लेके जा रहे हो? बोले हाँ। बोले नाना ये बड़ी छोटी बात है, अरे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, नहर को कोई दूध से भर पाता है। नाना जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, जाओ बोल दो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो सूखा नहर होता है मैं उसको दूध से भरता हूँ, सबसे पहले इसका पानी तुम गायब कर दो, तभी तो मैं दूध डालूंगा। अब यहाँ से संदेशा पहुंचा है घर पे, तो घर वाले सोचने लगे कोई बूढ़ बुजुर्ग आया है,
जब आकर के घर वाले देखे तो नाना जी अपनी कुंवरी लेके कुर्सी पर बैठे थे। अगर वो नहीं होते तो विवाह नहीं होता, विवाह वहां संपन्न हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को महत्व दो। आज इंद्रादि देवता फंसे पड़े हैं, कैसे जाऊं दधीची मुनि के पास, लेकिन एक संत दूसरों पर उपकार करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की पीड़ा को हरने से बड़ा कोई दुनिया में पुण्य नहीं है। हमने पहले भी बताया था, वेदव्यास जी ने 18 पुराणों 6 शास्त्र 4 वेदों में 2 बातें कही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे के दुख को हरने से बड़ा, उसको सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी के दिल को दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए आए इंद्र महाराज, हाथ जोड़ करके दूर से दंडवत प्रणाम किया। भगवान दधीची मुनि ने कहा, आइए, स्वागत है इंद्र, पधारिए। इंद्र कहता है, प्रभु आज बहुत बड़ा संकट आया है, उस संकट से आप मुझे टाल सकते हो। भगवान ने कहा, क्या करना है? इंद्र ने कहा, प्रभु आपकी अस्थियों को चाहता हूँ। अब बताओ, क्या आपसे कोई मांगेगा, दोगे? हैं? अगर कोई आपकी अस्थि मांग ले तो आप दोगे? चलो अस्थि छोड़ो, हम मरेंगे तभी अस्थियां प्राप्त होंगी। अगर कोई कहे भैया दोनों आंख से अंधा है, भैया अपनी एक आंख दे दो, तो हम देखने लग जाएंगे, दोगे? नहीं दोगे ना? तो आज एक संत अपनी अस्थियों को दान करता है। अपने शरीर में तेल और नमक लगवाया, गौ माता से चटवाया है, पूरी चमड़ी और मांस को, त्वचा को गौ ने चाट लिया है, अस्थियां बची हैं, और उन अस्थियों को इंद्र लेकर के आया, विश्वकर्मा को दिया है। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया है, और वो वज्र इंद्र लेकर के अब पहुंचा है वृत्तासुर के पास। जब महाराज वृत्तासुर ने देखा कि ये तो महाराज, इसमें तो नारायण का दर्शन हो रहा है, क्योंकि दधीची महाराज नारायण कवच का पाठ किया करते थे। ये कवच षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय में लिखा गया है। विश्वरूप भी नारायण कवच का पाठ करता था। इस नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति के रोग, कष्ट, दुख सबका विनाश होता है। अगर कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसे भी वो मिलता है। ये कवच मंत्र से नहीं बोला जाता है, यहाँ मंच से। इसलिए आप सब जिसके घर में भागवत होगी वो उसको देख लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इस नारायण कवच का पाठ करता है वो तो बताता भी नहीं है। ऐसा हमको कई लोगों ने बताया है। इस चीज को जो नित्य क्रिया में लाया जाता है, ये एक मंत्र है, इसे नहीं बोला जाता है। आप सब खोल के देखना, बड़ा सुंदर भाव में लिखा गया है। आप इसकी स्तुति करना, हर संकटों से दूर हो जाओगे। और जैसे वृत्तासुर ने देखा कि इसमें, इस अस्थियों में तो भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है, तो वृत्तासुर ने हाथ जोड़ा और भगवान की स्तुति करने लगा। 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मृतासु पतेर्गुणास्ते, गृहीते वाक् कर्म करोतु काया। दूसरे श्लोक में, नानाक पृष्ठम न चापारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वं विरहैकाङ्क्षे, अजात पक्षा युमातरं खगा, स्तन्यं यथावत् सतराचुरार्था, प्रियं प्रियो विसुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष दृक्षतो त्वां, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, तन्माययात्मजात्म गृहेषु जनेषु
असक्त चित्त। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसमें कहा अहम हरि तो पादायिक मूला दासाम दासो भविता भूया। हे प्रभु, यदि मुझे अपना दास बनाना स्वीकार न करना तो मुझे अपने दासों का दास बना देना। अहम हरि तो पादायिक मूला दासानु दासो भविता भूया। दासों का दास कैसे हुआ? अपने भक्तों का सेवक बना देना। और कहा है मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, मेरी ओर थोड़ी कृपा कीजिए। न सार्वभौमम न रसाधिपतम। हे प्रभु, मैं आपसे चाहता हूँ मुझे ऐसी तड़पन देना, ऐसी तड़पन देना कि जैसे एक पक्षी जब उसका अंडा फूटता है उसमें से जंतु निकलता है, उसका बच्चा निकलता है, जब माँ दाना चुगने के लिए जाती है बच्चा तब तक ची ची की आवाज लगाए रखता है, मेरी माँ आएगी माँ आएगी। और जब माँ आती है बच्चों को संतुष्ट हो जाता है। मुझे ऐसी तड़पन देना, मैं आपसे यही मांगता हूँ। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। और स्तुति करते ही भगवान नारायण का दर्शन किया। अब इंद्र को ललकारा है, इंद्र तू मुझसे युद्ध कर। इंद्र ने युद्ध करना शुरू किया। वृत्तासुर के दोनों हाथों को काट दिया। वृत्तासुर ने मुख को फैलाया, इंद्र सहित अपने पेट में गया। पेट में वज्र से काट करके महाराज इंद्र बाहर आए हैं, पर ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए महाराज इंद्र नील हो गए हैं और उस कमल की छुप करके 1 साल तपस्या किया है। और 1 साल के लिए महाराज नहुस इंद्रलोक के राजा, नहुस महाराज अयोध्या के राजा थे। तो श्री महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु ये वृत्तासुर राक्षस था तो भगवान की स्तुति कैसे किया? भगवान की स्तुति महाराज वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनकी 101 करोड़ पत्नी थी। कितनी? 1 करोड़ पत्नी थी। और इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार अगस्त मुनि की कृपा से इनके एक संतान की प्राप्ति हुई और सबसे बड़ी रानी के हुई। जो 99,999 रानियां थी, इन रानियों ने मिल करके उस बेटे को विष पिला दिया और बेटे को मार दिया। बेटा मर गया। महाराज चित्रकेतु ने बहुत रोया, बहुत रोया। अगस्त मुनि आए, देवर्षि नारद जी आए और कहा प्रभु मैं अपने बालक को एक बार देखना चाहता हूँ। अपनी योग माया से उस बालक को जीवन दान दिया। और वो बालक जब प्रकट हुआ कहता है महाराज मेरी याद में क्यों रोते हो? ये मेरा पूर्वार्ध था जो मैं भोगने आया था। वो एक पूर्व जन्म में एक संत थे, एक ऋषि थे। अपने पूर्व वृतांत को सुनाया है कि इसके पहले मैं एक संत था। एक बार मैं भोजन बनाने के लिए कुछ कंडे को एकत्रित किया, आग लगा दी, उसमें इतनी चींटियां जल करके मर गई। आज वही चींटियां ये आपकी पत्नी बन करके आई हैं और इन्होंने मुझे मारा है। अगर एक साथ नहीं मारती तो मुझे इतनी बार जन्म लेना पड़ता। अच्छा 1 करोड़ में से एक संख्या घटा दो, कितना आएगा? 1 करोड़ में से एक गिनती हटा दो, कितना आएगा? मैंने पहले बोल भी दिया था पहले, बोले थे कि नहीं? अगर 1 करोड़ में से निकालोगे तो 99 लाख, अगर 1 करोड़ में से निकालोगे तो कितनी बचेगी? 99,99,999। अब इनको काउंटिंग कर लो, 1 जोड़ दो, कितना आएगा? भैया मोबाइल वाले बैठे हो, कहीं कुछ बोलो तो फट मोबाइल निकालते हैं, चाहे उसमें दिमाग ना लगे। यहाँ से जब पूछा जाता है ना तो विश्वास के साथ बोलना चाहिए। तो उस बालक ने कहा महाराज मैं पूर्व जन्म में संत था, मुझे इतनी बार जन्म लेना पड़ता, इतनी बार मुझे बदला देना पड़ता, इसलिए मैं इकट्ठे आया आपके घर में और अपना पाप स्वीकार कर लिया और मैं जा रहा। अब महाराज चित्रकेतु ने बहुत रोया तड़फा, लेकिन तपस्या की है भगवान की।
भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए हैं, विमान दिया है, उस विमान पर बैठ करके चित्रकेतु सब जगह भ्रमण कर रहा था। एक दिन भगवान के कैलाश पहुंचा, भगवान शिव शंकर माता पार्वती को गोद में बैठा करके ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। अब बताओ, ब्रह्म का उपदेश भगवान शिव जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो गोद में बैठा के पूरे देवताओं को और ऋषि संतों को ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। चित्रकेतु ने कहा, ये कैसा ब्रह्म है, स्त्री को भला कोई गोद में बैठाता है, हैं? स्त्री को गोद में बैठा के ब्रह्म का उपदेश दे रहा है। गाली सुनाया, अब शब्द कहा। माता पार्वती को क्रोध आया, खड़ी हुई, मूर्ख, जा तू दैत्य हो जा, तेरी दैत्यों जैसी बुद्धि है, श्राप दे दिया। अब चित्रकेतु घबरा गया, कहा माता, हम भगवान शिव ने कहा, देवी इसे श्राप मत दो, इतना बड़ा भक्त है, ये आपको भी श्राप दे सकता है। लेकिन भक्त ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना मांगा, हे माता श्राप तो दे दिया है, मुझे लगेगा, लेकिन इसका निदान भी बता दो। तो माता पार्वती ने कहा, जाओ, तुम्हें एक ऋषि अपने यज्ञ से प्रकट करेगा और तुम्हारा अंत एक ऋषि की अस्थियों से होगा और तुम अंत समय भगवान नारायण का दर्शन करोगे। आज वही वृत्तासुर, वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन करके आया है और एक ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया गया है और उस अस्थियों में भगवान नारायण का दर्शन हुआ है, उसको मोक्ष मिला है। ये सुंदर कथा षष्ठम स्कंद में वृत्तासुर की सुनाई गई है। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु अभी तक आपने जितनी कथा हमको सुनाई है, हमने सारी कथाओं में सुना है कि भगवान दैत्यों को ही मारते चले आ रहे हैं, दैत्यों का नाश करते चले आ रहे हैं, क्या किसी भक्त की भी कल्याण किया है, किसी भक्त की भी रक्षा की है कि दैत्यों को ही मारते गए हैं? देवताओं की तरफ भगवान है, भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं, भगवान हमेशा दैत्यों को ही मारे। इधर हिरण्याक्ष को मार दिया, धरती माँ को छिपाया था, इधर वृत्तासुर को मार दिया। क्या भगवान ने किसी दैत्य पर भी कृपा की है कि नहीं? तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं, आप सब उस प्रसंग को जानते हैं। वो प्रसंग कैसा है? भक्त प्रहलाद का, आप सबने देखा भी होगा। महाराज भक्त प्रहलाद के चरित्र को इतने सुंदर से कहा गया है इस भागवत में, बड़े दिव्य भाव में। जब से हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने मारा, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु समझने लगा और हिरण्याक्ष के मरने के दुख से हिरण्यकश्यपु ने भगवान को अपना बैरी मान लिया। ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे पता नहीं कहां से था सुनाएगी। हिरण्यकश्यपु और भगवान दोनों शत्रु बन गए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कथा कुछ ऐसी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पूरे नगर में कह दिया कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, और भगवान की धरोहर है यज्ञ जप तप ब्राह्मण और गौ। ब्राह्मण और गौ से भगवान बसते हैं, नहीं तो भगवान भी नहीं है। ब्राह्मणों को मारने लगा, काटने लगा, गौ हत्या करवाने लगा और यज्ञ जप तप सब बंद करवा दिया। इतना कहा, जो भी उसकी पूजा करेगा उन सबको प्राण दंड दे दूंगा। काफी समय चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ समय की बात है, गुरु शुक्राचार्य भी शालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो उस जल में, उस कमंडल में शालिग्राम भगवान को लेके जाते, नदी में स्नान करते और वहीं शालिग्राम भगवान को नहलाते, पूजा पाठ करते और चले आते। जब चले आते तो एक दिन एक शिष्य ने देख लिया, एक सैनिक ने देखा, जाके महाराज को सूचित किया, महाराज सबको तो मना करते हो, लेकिन आपके गुरुदेव ही पूजा करते हैं उस काले की। अब तो हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल पीली, ये कैसे हो गया? बहाने से आता है। बोले कब करते हैं? बोले महाराज सुबह जब नहाने जाते हैं तभी वो पूजा वूजा करके कमंडल में भर के ले आते हैं। बोले अच्छा, अब तो मुझे सुबह जाना चाहिए। घूमने के बहाने हिरण्यकश्यपु चला, इधर शुक्राचार्य भगवान पूजा करके आए अपनी कुटी में।
तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ने कहा, आइए आइए, स्वागत है राजन। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु मैं घूमते हुए आ रहा हूँ, बड़ी प्यास लगी है, क्या कमंडल में पानी है? संकट में पड़ गए आज गुरु। गुरु ने कहा हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ पानी पीना है। लेकिन अब सोचते हैं अगर शालिग्राम भगवान दिख गए तब तो आज मेरा गला नीचे चला जाएगा धड़ से। अगर पानी हो जाएंगे तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। आंख बंद किया है मेरे नाथ, हमने आपको यदि सच्चे मन से पूजा है, सच्चे मन से ध्यान किया है, तो आज मेरी वाणी को सत्य बना देना। हमने कह दिया जल है तो आप जल के रूप में हो जाओ। शालिग्राम भगवान ने सुना और कमंडल में जल के रूप में हो गए। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने देखा तो जल है, लेकिन फिर विचार करता इसमें तो जल है, फिर सोचता है कहीं इसकी माया तो नहीं है, मैं इसको पी जाऊं। उस जल को शालिग्राम भगवान को हिरण्यकश्यपु ने पी लिया। घर आया, अब जा रहा है तपस्या करने जंगल में बैठता है। एक प्रभु का तोता नारायण नारायण जपता है। वहां से दूसरी जगह बैठा तोता उड़ के नारायण नारायण जपा। वहां से भाग करके आया। कयाधु भगवान की परम सेविका थी। कयाधु नागलोक की कन्या थी, परम सेविका थी। अब कयाधु तो भगवान को चोरी से पूजा करती थी, रात में ही कर लेती थी। कयाधु ने कहा, प्रभु स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यपु कहता है, एक दुष्ट पक्षी था, वो नारायण नारायण जप रहा था। कयाधु ने कहा, क्या जप रहा था? बोले नारायण नारायण। कयाधु से बहुत प्रेम हिरण्यकश्यपु करता था। भागवत में लिखा है, श्री वेदव्यास जी ने कहा कि कयाधु ने सुबह से लेकर शाम तक 108 बार नारायण कहलवाया था। और इधर शालिग्राम भगवान को पी गए थे, तो साक्षात शालिग्राम भगवान ही माता कयाधु के गर्भ में आ गए। और अब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए त्रिकूट पर्वत गया है। तपस्या, भयंकर तपस्या की है। और इधर इंद्र ने देखा कि कयाधु गर्भवती है, जब बाप इतना दुष्ट है तो बेटा होगा। कयाधु का हरण करके ले जाने लगे। महाराज देवर्षि नारद जी ने पकड़ा, ये क्या कर रहे हो? अरे इसे छोड़ दो, इसकी गर्भ में तो परम भक्त भगवान का पल रहा है। लेकर के देवर्षि नारद जी महाराज अपनी कुटिया में गए हैं। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया है। तपस्या करता रहा। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। जब वर मांगने के लिए कहे तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे यही वर दो कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे पगले, अजर और अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुझे कैसे बना दूं? नींद आ रही है? सबको नींद आ रही है ना? हाँ, जमाई आ रही। जमाई जब आए तो नींद का सबसे बड़ा कारण है कि आप सबको नींद आ रही है। और नींद को भगाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों के साथ, तेरे बिना घनश्याम हाय मेरा दिल नहीं लगता। एक बात बता, घनश्याम राम नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे कहेंगे, तेरे बिना घर से मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना हाय मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम हाय मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना घनश्याम हाय मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, इस भजन में कुछ पंजाबी शब्द यूज किए गए। अब हमें आपको हकीकत बताएं, आपकी भाषा बोलने में बड़ा ही जोर पड़ता है, लेकिन पंजाबी हरियाणा बोलने में
कुछ जोर नहीं पड़ता है, इसलिए आपकी भाषा शायद हमको टफ महसूस होती है। पंजाब से है, बड़े प्यार से सुनेंगे। और दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता। तेरे बिना और तेरे बिना दिलदार मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार मेरा मन नहीं लगता। नहीं लगता वे मन नहीं लगता, नहीं लगता वे मन नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार हाय मेरा मन नहीं लगता। तेरी याद में रोए नैना, तेरी याद में रोए नैना, तेरी याद में रोए नैना, तेरी याद में रोए नैना। पे नहीं बैरन ये नैना, पे नहीं बैरन ये नैना, पे नहीं बैरन ये नैना, पे नहीं बैरन ये नैना। आदम तेरी रोए नैना, आदम तेरी रोए नैना। मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई रे परेशान, मेरा दिल नहीं लगता, हो गई रे परेशान, हाय मेरा दिल नहीं लगता। नहीं लगता मैं मन नहीं लगता, 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 तेरे बिना तेरे बिना दिलदार हाय मेरा मन नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार हाय मेरा मन नहीं लगता। प्यारी लाडली मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई रे बदनाम, मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार हाय मेरा मन नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार हाय मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता मैं दिल नहीं लगता, नहीं लगता मैं दिल नहीं लगता, नहीं लगता दिल नहीं लगता, नहीं लगता दिल नहीं लगता। तेरे बिना तेरे बिना दिलदार मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार
मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना तेरा गोविंद भगवान जय जय श्री राधे श्याम। दूर हो गई नींद हुई? अब बिल्कुल शांत से बैठिए। देखो, नींद सबको आती है, भगवान ने ही वरदान दे रखा है निंद्रा देवी को। जाओ, इसकी कथा सुनाएंगे, कल परसों सुनाई जाएगी। भगवान की कृपा हुई है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है अजर और अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा अजर और अमर मैं ही नहीं हूं, तुमको कैसे कर दूं? और कोई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर देना है तो दो। बोले मांगो। बोले महाराज, ना मैं दिन में मरूं ना रात, ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले तथास्तु। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले तथास्तु। ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र मरूं। बोले तथास्तु। न से मरूं ना पशु से मरूं। बोले तथास्तु। ना किसी सृष्टि से मरूं। बोले तथास्तु। ना आपके बनाए हुए किसी महीने से मरूं। बोले तथास्तु। अब बताओ, इतना लंबा चौड़ा वरदान मांग लिया, सब तो तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले आए। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं तो अजर और अमर हूं, मर ही नहीं सकता। इधर लौट करके आया है तो भक्त प्रहलाद को पहले ही भगवान की कृपा से ज्ञान मिल गया है भक्ति का। गए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के महाराज देवर्षि से आए। अब देखा तो बालक इतना बड़ा हो गया। कहा पुत्र अब तो तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए। संड और अमर्क की पाठशाला है। संड और अमर्क महाराज शुक्राचार्य के बेटे, दोनों की पाठशाला में भेजा गया है पढ़ने के लिए। और हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे पुत्र को 3 चीज पढ़ाना, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष की विद्या मत देना। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? इतने दिन से मोक्ष मोक्ष ही बता रही थी। ध्रुव जी के प्रसंग में बताए मोक्ष क्या है। मोक्ष है प्रभु का नाम, उनका जप करना, यही तो मोक्ष है। तो इसलिए ये विद्या मत देना, मतलब उसको उसके नाम को मत पढ़ाना। धर्म पढ़ाना, अर्थ पढ़ाना और काम पढ़ाना, क्योंकि राज्य संभालना है, तीनों की जरूरत है। लेकर के गए। भक्त प्रहलाद को, भाई राजा का बेटा है, छोटी मोटी थोड़ी बात है। संड और अमर्क ने पढ़ाया 1 हफ्ते। जो पढ़ाया भक्त प्रहलाद ने सब कुछ सुना दिया। अब तो सोचे कि ये तो बहुत पढ़ने में तेज है, लेकर के चलूं महाराज के पास, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिलेगी। लेकर के वहां चले तो बड़े प्यार से हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठाया कि बेटा बताओ तुम क्या पढ़े हो? तो महाराज प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं एक वस्तु पढ़ करके आया हूं। बोले वो वस्तु कौन सी है? तो बोले मैं तुम्हें सुनाता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपम् धरिमाश्रयेत। क्या बताया? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, हे पिताश्री ये जो शरीर है ना, ये नश्वर है, इसे एक दिन यहाँ से जाना है। जो संसार है ये अंधकूप के समान, एक कूप जंगल में होता है, कोई गिर जाए तो बचाने वाला नहीं मिलता। तो ऐसे हम और आप इसी संसार में अंधकूप की तरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये शरीर भी नश्वर है, कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर मेरे परमात्मा, मेरे विष्णु, मेरे हरि का नाम, और जैसे कहा
और तुरंत हिरण्यकश्यप गोद से प्रहलाद को उठाया और लगा डांटने षंड और अमर्क को। तुम क्या विद्या दे रहे हो? मैंने कहा था मेरे पुत्र को ऐसी विद्या नहीं देना। षंड और अमर्क ने कहा भगवान गलती हो गई, आज से ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। फिर कहा मैं पढ़ाया नहीं हूं, मैं पढ़ाया नहीं हूं। लेकर के गए, फिर पाठशाला में बहुत पढ़ाया, सब कुछ सुना देते थे। फिर कहा अब तो सब कुछ आया, प्रहलाद जैसे जैसे पढ़ाया हूँ वही जाकर के अपने पिता को सुनाना। प्रहलाद बोले ठीक है गुरुदेव, चलता हूँ। वहां से आए, अब बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में हिरण्यकश्यप बैठाया। अच्छा बताओ, अगर पहली बार कोई बच्चा छोटा सा विद्यालय जाता है बड़ा खुश रहता है और माँ भी खुश रहती है, मेरा बेटा पढ़ने गया है। और आएगा तुरंत गोद में बैठाएगी, बड़े प्रेम से खाना खिलाएगी। बेटा आज तुम क्या पढ़ करके आए हो, सुनाओ। हर माता पिता की चाह होती है। ऐसे हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाया और कहा बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ करके आए हो। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताश्री पिछली बार तो एक ही पढ़ा था, शरीर नश्वर है, सोचते हैं अब की बार 9 पढ़ के आया हूँ। बोले बताओ कौन सी विद्या है? बोले पिताश्री सर्वणं कीर्तनं विष्णु अस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। इसका मतलब समझे? बड़ा सिंपल है। सर्वणं कीर्तनं विष्णु, श्रवण कुछ सुनना हो, कुछ गाना हो, अर्चन करना हो, फूल बंदन फूल माला चढ़ानी हो, सब कुछ मेरा हरि विष्णु है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे विष्णु का नाम लिया, उस हिरण्यकश्यप ने उठाया भक्त प्रहलाद को गोद से नीचे फेंक दिया और षंड अमर्क को लगा डांटने, मूर्खों तुम मेरे पुत्र को ये विद्या देते हो, मैं उनको दंडित करूंगा। तो महाराज ने कहा प्रभु हमने ये विद्या नहीं दी, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, मैंने पढ़ाया नहीं है इसे, ये पढ़ा पढ़ाया पहले से ही आ गया है, मैंने तो पढ़ाया। बोले अच्छा। षंड और अमर को वहां से भेज दिया। और विष्णु पुराण में आता है कि षंड और अमर के गले को हिरण्यकश्यप ने कटवा दिया था, लेकिन भक्त प्रहलाद की कृपा से भगवान ने उनके गुरु को जीवन दान दिया है। अब तो बड़ा चिंतित है हिरण्यकश्यप, सोचता है मेरे कुल में इतने में सिंहिका आई, बोली भैया दुखी क्यों हो? हिरण्यकश्यप ने कहा बहन, सारे वृत्तांत को सुनाता है, ऐसे ऐसी बात है। सिंहिका ने कहा तुम चिंता न करो, मुझे अग्नि देवता ने एक जादुई चादर दी है, मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। एक कुंड तैयार करो, मैं उसमें प्रहलाद को लेकर के जल जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। सिंहिका ने कहा प्रहलाद तेरा पिता ईश्वर है। प्रहलाद ने कहा बुआ मेरा पिता ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो मेरा विष्णु है। बड़ा समझाया, नहीं मानी। सिंहिका भक्त प्रहलाद को लेकर के कुंड में बैठती है और आग लगाई गई कुंड में। देखो जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो ऐसे होता है। आग लग गई, जादुई चादर ओढ़ करके बैठी है और भक्त प्रहलाद ने ध्यान लगाया है भगवान विष्णु का। हे प्रभु आप ही हो मेरे। सिंहिका कहती है बेटा देख लौ तेज तेज तेरी तरफ बढ़ रही है, अभी तू जलकर जाएगा। तो भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले बुआ श्री अरे ये लौ नहीं, ये तो मुझे हिमालय की सुंदर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, यहाँ तो कोई गर्मी ही नहीं है, तू अभी जल जाएगा बालक, अभी समझ ले। भक्त प्रहलाद कहते हैं बुआ जी आप अपनी सुरक्षा करो, मेरी सुरक्षा तो पहले से देखते जादुई चादर उड़ी है और भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ी। भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी शक्ति से कुंड से बाहर फेंका है और देखते ही देखते सिंहिका जल करके राख हो गई है। इस उपलक्ष्य में हम सब जब सिंहिका जल गई तो इसका नाम पड़ा होलिका, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि भक्त प्रहलाद को जीवन दान मिला। एक भक्त
हुई है और एक बुराई का अंत हुआ है। इसलिए हम सब होली मनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति होली नहीं खेलता वो अगले जन्म में राक्षस होता है, भी राक्षसों जैसी होती है। आजकल के राक्षसों के सींग नहीं है, दांत बड़े बड़े नहीं है, चार हाथ नहीं है, जिसके पास सुंदर बुद्धि ना हो, बड़े छोटे गर्भमान ना हो, किसके सामने क्या बोलना है उसी को कहते हैं राक्षस। आजकल के राक्षस नहीं आएंगे। और सबसे बड़े राक्षस जो गौ को काटे, ब्राह्मण का अपमान करे, तो ये इस समय कौन कर रहा है? गौ हत्या कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा तो मुसलमान कर रहे हैं। इनको राक्षस की पदवी दी गई है। इनको कैसी पदवी मिली है? राक्षसों की। इसका एक दृष्टांत भी आता है। कहाँ से ये आए हैं मुसलमान? वहीं से ही आए हैं। अच्छा, मक्का मदीना कहाँ है? अरब में। तो अरब में मक्का मदीना, अरब में बनाया कौन था मक्का मदीना? शुक्राचार्य ने। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सुपर्णखा के। तो सुपर्णखा कौन थी? राक्षसी थी। तो राक्षसी की संतान क्या होगी? राक्षस हुई। तो ये सब क्या हुई है? राक्षस हुई। इसलिए कहा गया है शास्त्र में। और जब सिंहिका मरी तो सब जितने भी नगरवासी थे सब ने सुंदर होली खेली, अबीर गुलाल उड़ाया, उत्सव मनाया गया और सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जाते हैं। हम सब व्यंजन को पाते हैं। अब बड़ा दुखी हुआ, जल्लादों को बुलाया मारने के लिए। भक्त प्रहलाद बच गए, नदियों में गिराया गया, बच गए, हाथी तले कुचलाया गया, बच गए, सब जगह बचते गए। तो इनके सहपाठियों ने पूछा तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति मिली है भैया, तुम सब जगह से बच गए, कुंड से भी बाहर आ गए, मुझे भी थोड़ा बता दो। भक्त प्रहलाद ने कहा चलो पाठशाला गए। वहां पर सुंदर आसन लगाया और कहा ऐसे प्रभु का ध्यान करो कि जिनके चार भुजा हो, कौस्तुभ उनके हृदय पर चमक रही हो और मुकुट हो सुंदर प्यारा सा, शरीर नील कमल जैसा हो और मंद मंद मुस्कुरा रहा हो, खड़ा हो। सारे कुमारों ने ध्यान किया है और ध्यान करते ही भजन कीर्तन शुरू हुआ है। आज गुरुदेव पाठशाला में नहीं है और हिरण्यकश्यप ने पहरा लगा रखा है। जाओ देखो ये संड और अमर्त पढ़ाते क्या है। गुरुदेव नहीं है, इधर कीर्तन चालू हो गया है। आइए हम सब एक बड़े भाव से कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इधर कीर्तन शुरू था, गुरु का आगमन हुआ। गुरु ने देखा ये क्या हो रहा है, भक्त प्रहलाद को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि किसी को छोड़ती नहीं है। सच की भक्ति अगर चढ़ती है, गुरु गए पकड़ने के लिए, गुरु भी झूम पड़े। अब सैनिक आए थे, सैनिकों ने देखा गुरुदेव झूम रहे हैं, गुरुदेव को खींचना चाहा तो वो भी झूमने लगे। और अब द्वारपाल आया, वो भी झूम गया। महाराज हिरण्यकश्यपु सोचता है अभी तक जितने को भेजा कोई आया नहीं, जाके देखूं तो। जब आगे बढ़ा है देखा तो सब नाच रहे हैं, वो भी झूमने लगा तो सोचा मैं कहीं ना नाचने लगूं, वो भी भाग गया। कहते हैं भक्ति में ऐसा करंट होता है जो किसी को छोड़ता नहीं है। और बिजली अगर किसी को पकड़ती है ना तो दूसरा जो छुड़ाने जाएगा तो वो भी चिपक जाएगा, वो भी चिपक जाएगा, वो भी चिपक जाएगा। तो भक्ति जैसे बिजली में करंट होता है, ऐसी भक्ति में करंट होता है। अब कीर्तन विश्राम लिया है, सबको याद आया हम क्या कर बैठे। सब पहुंचे हैं राज्य भवन में। हिरण्यकश्यपु ने कहा बता तेरा ईश्वर कहाँ है, मैं तेरी जीवा ही काट दूंगा तू जिस जीवा से भजन करता है। महाराज भक्त प्रहलाद ने कहा पिताश्री, जीवा का बस एक कार्य है कि प्रभु का नाम लेती है तो किसी और को सुनाई पड़ता है, किसी और का कल्याण हो जाता है। अगर आप मेरी जीवा काट दोगे, क्या मेरी आत्मा से मेरे परमात्मा को निकाल सकते हो? नहीं ना। इसलिए जीवा मेरी काट दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। कहता है बता तेरा ईश्वर कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने कहा तुझ में मुझ में पिताजी, मेरा ईश्वर सब जगह है। आप देखने की प्रतीक्षा, आप देखने की इच्छा ही नहीं करते हो तो मेरा ईश्वर कहाँ दिखेगा। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो जी। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो।
पिताजी मैंने दास दुखन में आयो, लिया जन्म पिताजी मैंने दास दुखन में आयो, बड़े प्रतापन से मैया ने मोको है दिखचायो, बड़े प्रतापन मैया ने मोको है दिखचायो, वो बड़े पुण्य से मैया ने मोको है दिखचायो, बड़े पुण्य से मैया ने मोको है दिखचायो, दास मोरे भारो पिताजी मोहे मत मारो, नाम एक बात बताओ, ये भजन आपके समझ में आ रहा है? तो ताली तो बजाया करो धीरे धीरे, नहीं ऐसे नहीं, माता मान के चलो घर में रोटी बनाओ ना भैया, ऐसे ताली नहीं, ताली बड़े भाव से ठाकुर जी की छवि को आंखों में बंद करके बसा करके वही छवि को निहारते हुए उसी प्रकार ताली बजाएं, बड़े प्रेम से कहेंगे क्या? मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो, अरे मत मारो पिताजी मत मारो, अरे मत मारो पिताजी मत मारो, बोले राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो। जग में राम मन में राम बसो तन मन में, राम जग में राम मन में राम बसो तन मन में, राम ही तुम राम ही हमें राम बसो तन मन में, राम ही तुम राम ही हमें राम बसो तन मन में, हो जागो मेरे पड़ो रे भारो पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो पिताजी 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 राम नाम जारो पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और अभी ठीक 5 बजे हमारे बीच में बावन भगवान की झांकी आएगी, आप सब दर्शन करेंगे।